तो योर फेवरेट चैनल एक्सपर्ट अकेडमी। हम आज आपके सामने लेके आए हैं एक नई क्लास अकाउंटेंसी पर। हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक चालू किया था बेटा, अपना फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्टार्ट करके अपनों ने पार्टनरशिप के बेसिक के बारे में सीखा था। सबसे पहले अपनों ने क्या सीखा था बेटा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने सीखा पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या था बेटा, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच में जिसमें पर्सन क्या करते हैं, आपस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एग्रीड हो जाते हैं और वो बिजनेस कोई मर्जी संभाल सकता है, ठीक है। और इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में क्या करेंगे सर, बांट लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपनों ने सीखा था कि सर एक अगर दो पर्सन एग्री हो रहे हैं तो उनके बीच में कोई एक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो हाँ जी बेटा, अपनों ने सीखा था कि एक एक्ट होता है जिसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनरशिप के रूल्स और रेगुलेशंस को बना सकते हैं। सर अपनों ने 11th में ये सीखा था कि हाँ, एक पर्सन था, जब हम क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L बनाते थे और P&L से जो भी नेट प्रॉफिट आता था वो हम क्या करते थे, उस सिंगल इंडिविजुअल को दे देते थे, उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे तो दो पर्सन है, राम और श्याम। अब ये दोनों आपस में इस प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, ये हम कहाँ सीखेंगे, अपने इस चैप्टर में सीखेंगे। तो हमने एक और पॉइंट किया था कि बेटा अब दो पर्सन है, इनके बीच में एग्रीमेंट होंगे, एग्रीमेंट होगा, अगर ओरली हुआ तो आपस में वो क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा इन फ्यूचर कर सकते हैं। अगर वो पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो वो आपस में बीच में क्या बनाएंगे बेटा, एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। और उस रिटर्न एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा बेटा, पार्टनरशिप की सारी टर्म्स और कंडीशंस के बारे में लिखा होगा। टर्म्स और कंडीशन जैसे नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, अगर कोई एडमिशन होगा पार्टनर का तो वो किस तरीके से किया जाएगा, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो हम अकाउंटिंग किस तरीके से करेंगे, किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ये सब हम किस में लिखेंगे, डीड में लिखेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हम इन फ्यूचर ना झेलें, ठीक है। और सर अगर डीड एब्सेंट हो जाए तो आपने हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बताए थे कि सर अगर डीड और एब्सेंस है तो हम किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। तो हमने सबसे पहला रूल्स और रेगुलेशन में क्या पढ़ा कि अगर डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, हमारी इक्वल रहेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब अगर डीड एब्सेंट है और दो पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर में वो प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा। सेकेंडली अपनों ने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर डीड एब्सेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे पार्टनर एग्री कर रहे हैं चाहे पार्टनर एग्री नहीं कर रहे। उसके बाद अपनों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दी जाएगी किसी भी पार्टनर से, यानी कोई भी पार्टनर कंपनी को यानी पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देगा। उसके बाद अपनों ने अगला पॉइंट पढ़ा था, फोर्थ रूल पढ़ा था अपनों ने आगे कि कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस और कोई भी कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा इन दी एब्सेंस ऑफ डीड। चाहे पार्टनर मांग रहा है, चाहे वो लड़ाई कर रहा है, चाहे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस और कमीशन नहीं दिया जाएगा। और लास्ट पॉइंट अपनों ने किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है कंपनी अपनी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा बेटा, 6% पर एनम फिक्स इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे डीड में लिखा है चाहे डीड में नहीं लिखा या डीड एब्सेंस है, ठीक है। उसके बाद अपनों ने ये सीखा कि भाई अपनों ने ये बेसिक सीखने के बाद अपनों ने कहा था कि भाई इसमें 3 तरीके के अकाउंट्स बनते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। अब आज हम अपनी क्लास में सीखने जा रहे हैं इनकी अकाउंटिंग, कि ये अकाउंट्स कैसे लगते हैं दिखने में, इनका फॉर्मेट क्या रहता है और इनके बारे में अपने जानेंगे। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दी जाए, शेयर कर दिया जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए, ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो
तो बेटा अब अपने सीखने जा रहे हैं आज अकाउंटिंग, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कि कौन कौन से अकाउंट्स अपने पार्टनरशिप में बनाते हैं। तो अपनों ने को पता है 3 तरीके के अकाउंट हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक और बात बताता हूं कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। मिनिमम तो आप बता दोगे कि मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम आपके पास क्या चॉइस है कि कितने पार्टनर होने चाहिए। तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, और वो कितने हैं बेटा, आपके मैक्सिमम कितने पार्टनर रख सकते हो आप, 50 पार्टनर। 50 पार्टनर होने के बाद मतलब आपने पार्टनरशिप चालू की और वो पार्टनरशिप बढ़ती बढ़ती आप पार्टनर्स को जोड़ते गए और वो कितने पहुंच गए, 50 पहुंच गए। उसके बाद आपको पार्टनरशिप को खत्म कर आपको उसको किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ये कौन बताता है अपने को, पार्टनरशिप एक्ट 2013 बताता है। तो ठीक है बेटा, अब अपने आज के मेन टॉपिक पर आते हैं कि अपने को किसके बारे में सीखना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इसके बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद अपने इसका फॉर्मेट देखेंगे कि क्या होगा। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। एक तरीके का कौन सा अकाउंट होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है बेटा, इस पे कौन सा रूल लगता था, याद है अपनों ने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे, रियल अकाउंट के, पर्सनल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इसमें अपनों को क्या ध्यान में रखना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कब होगा, जब क्या होगा बेटा, खर्चा होगा, और क्रेडिट कब होगा, जब क्या होगी, इनकम होगी। और एक बात और ध्यान में रखना है कि P&L जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू बनता है बेटा, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। एज एन अकाउंटेंट मैं किसके लिए अकाउंटिंग करता हूं, अपने बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करता हूं, ना कि बिजनेस मैन के लिए। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू क्या करनी पड़ेगी, इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। मतलब सर कि ये जो खर्चा बताया आपने, अगर बिजनेस का खर्चा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और बिजनेस की अगर इनकम है तो P&L अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके सर अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है, जो अपनों ने 11th में किया था उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल था, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, और ट्रेडिंग अकाउंट से अपने P&L अकाउंट बनाते थे, और जो भी नेट प्रॉफिट आता था उसको अपने सीधा का सीधा उसकी कैपिटल में ही प्लस कर देते थे। ऐसा क्यों सर, अगर सैलरी देनी है उसको, कमीशन देना है उसको, जो भी मालिक है, ठीक है, वो सब उसी का है, और वो किस में से दिया जाएगा, उस प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। तो इस प्रॉफिट के टुकड़े करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती थी, और अपने सीधा का सीधा किस में प्लस कर देते थे बेटा, कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देते थे। लेकिन अब क्या है बेटा, अब एक से ज्यादा इंडिविजुअल आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, और वो क्या लेंगे, सैलरी भी लेंगे, बोनस भी लेंगे, कमीशन भी लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा उनको। तो वो किसमें से मिलेगा, प्रॉफिट से। और प्रॉफिट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में, वो क्या कहलाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक बात हमेशा बस याद रखना कि ये क्या है बेटा, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, ये बहुत काम आएगा बच्चों, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं, इसका फॉर्मेट देखते हैं और इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। मान लो पार्टनर को क्या देना है बेटा, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, बोनस भी देना है, और इन तरीके की बहुत सारी चीजें अपने को देनी होती है। मान लो अब क्या हुआ बेटा, अपना जो P&L अकाउंट था, उसमें से
ये अपना पी एंड एल अकाउंट अपनों ने बना लिया और यहाँ पे अपनों ने इनकम्स लिखी और यहाँ पे अपनों ने क्या लिखा, एक्सपेंसेस लिखे। ठीक है, अब अपने एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपनी इनकम कितनी हुई बेटा 2 लाख, अपनी इनकम कितनी हुई 2 लाख और एक्सपेंसेस अपने कितने हो गए बेटा 60,000। एक्सपेंसेस कितने हो गए 60,000, तो अपना नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया 1,40,000। कितना निकल के आया 1,40,000, जो अपने सीधा किसको दे सकते थे, उसके मालिक को दे सकते थे, बिजनेसमैन को दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिजनेसमैन बहुत सारे हैं। ठीक है, 2 3 4 कितने भी पार्टनर हैं 50 तक हो सकते हैं। ठीक है, अपने ये मान के चलेंगे अपने पास 2 पार्टनर हैं। कौन कौन सर, राम और श्याम, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम 2 पार्टनर है, इनको अब सैलरी भी लेनी है, कमीशन भी लेना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना है। तो ये प्रॉफिट है जो 1,40,000 का, ये क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। मान लो सैलरी अपने को एक न्यू पेज खोल लेते हैं और उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 1,40,000 अपना आया था 1,40,000। अब इस 1,40,000 में क्या क्या देना है, सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देना है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और फिर जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में एज ए प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो मान लो अपनों को राम को कितनी सैलरी देनी है 20,000 मान लेते हैं, राम को 20,000 सैलरी देनी है, कमीशन श्याम और राम दोनों को देना है, कितना कितना देना है 10,000 और 10,000 मान लेते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों को मिलेगा क्योंकि दोनों ने कैपिटल लगा रखी है। तो अपने ये भी मान लेते हैं राम और श्याम को कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 और 5,000 देना है। अब इनको बांटने के लिए क्या बनाया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार किया जाएगा। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं एक बार बना के दिखा देता हूं और उसके बाद अपने इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर ये क्रेडिट साइड हो गई, ये हमारी डेबिट साइड है। एक बार रफली आपको बना के दिखा रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको अपने कहाँ शिफ्ट कर देंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। और जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 1,40,000 का, क्योंकि इनकम है, इनकम कहाँ आती है क्रेडिट साइड में, और 1,40,000 को ट्रांसफर कर दिया। अब अपने को क्या करना है बेटा, राम को सैलरी देनी है, राम और श्याम को कमीशन देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सैलरी देनी तो लिखी जाएगी। सैलरी किसको देनी है, राम को। एक बार मैं रफली बना रहा हूँ, ये फॉर्मेट अपने एकदम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, राम को कितनी सैलरी देनी है 20,000 दे दी सर। उसके बाद अपने को क्या देना है, कमीशन देना है। कमीशन भी लिख लिया, राम और श्याम को देना है, राम श्याम। राम को कितना देना है 10,000, श्याम को कितना देना है 10,000, कितना दे दिया बेटा 20,000। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, राम और श्याम को देना है कितना बेटा 5,000 और 5,000, मतलब ये कितना दे दिया गया 10,000। अब बेटा अपने पास क्या प्रॉफिट बचा, 140 किसको दे दिया गया, नेट प्रॉफिट था 20,000, उसमें से राम को सैलरी दे दी गई, 20,000 कमीशन दे दिया गया, और 10,000 क्या दे दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया। अब फर्म के पास कितना बचा बेटा, इसको देने के बाद फर्म के पास कितना बचा 140 में से अगर अपने 20,000 और 10,000 क्या माइनस कर लें तो कितना बचेगा बेटा 90,000 जो ये बचा ना, इसका हम क्या नाम रखेंगे बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम रखे जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। जो ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट किस में बांट दिया जाएगा बेटा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, राम और श्याम में बांट दिया जाएगा। राम और श्याम में इसको बांट दिया जाएगा, राम और श्याम। अब इसमें मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी थी, तो जल्दी से बताएं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दी जाएगी, वेरी गुड बेटा, इक्वल दी जाएगी। दोनों को क्या दिया जाएगा, इक्वल प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। जो प्रॉफिट बचा वो बांट देंगे, 45,000 और 45,000। सर प्रॉफिट हमें बांटना नहीं आता, आप थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बांटना सिखाएं। चलो फिर पहले प्रॉफिट बांटना सीखते हैं। मान लो राम और श्याम के बीच में रेशियो है वो है 2:3,
3 है और हमें 90,000 को इस 2:3 में बांटना है, तो कैसे बांटा जाएगा? देखो बच्चों, इस 90,000 को 2:3 में बांटना है राम और श्याम में, तो जो इसका टोटल है वो डिवाइड कर लो, उससे क्या कर लो, 90,000 को डिवाइड कर लो। राम को कितना देना है वो निकालते हैं, जो टोटल होगा डिवाइड होगा। राम का शेयर कितना था बेटा? 2। राम का शेयर इसमें कितना था? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? निकालो। 5 से डिवाइड करेंगे 90,000 को, तो कितना आएगा? तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 5 को 90,000 को 5 से डिवाइड किया 18,000 आ जाता है, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 36,000। मतलब राम को कितना दिया जाएगा 90,000 में? 36,000। और श्याम को कितना दिया जाएगा बेटा? 90,000 डिवाइड बाय 5 इंटू में उसका शेयर कितना था? 3। कितना था बेटा? 3। तो कितना आ जाएगा? 18,000 इंटू में 3 कितना आएगा बेटा? 54,000। 54,000 किसको मिल जाएगा? श्याम को मिल जाएगा। ऐसे अगर अपने रेशो को मान लेते हैं 7:3, अगर राम और श्याम में क्या रेशो है? 7:3 है, तो राम का शेयर क्या आएगा बच्चों? 90,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 90,000 को किससे डिवाइड करेंगे? इनके टोटल से 10, और राम का शेयर कितना है? 7। तो कितना आ जाएगा राम का शेयर? 70,000। और श्याम को कैसे निकालेंगे? श्याम 90,000 डिवाइड बाय 10 इंटू में क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, और कितना आ जाएगा शेयर? 30,000। कितना आ जाएगा? 30,000। तो ये अपने इस तरीके से अपने क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अपने क्या करेंगे? अपने P&L अकाउंट के फॉर्मेट को सीख तरफ, और ये है हमारा P&L अकाउंट का फॉर्मेट, इसको अपने फिल करते हैं। देखो क्या है, देखो P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या बनता है। सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो अपना कहां से आया बेटा? P&L से निकल कर आता है, वो नेट प्रॉफिट अपने कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। तो यहां लिख देते हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर्ड हुआ है बेटा? P&L अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट है जितना भी अपना आएगा वो कहां से ट्रांसफर हुआ है? P&L अकाउंट से। और कहां पे ट्रांसफर होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अपने को अब जो भी पार्टनर्स को देना है वो बिजनेस के लिए क्या होगा बेटा? खर्चा होगा, और वो अपने कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट साइड में। देखो बेटा, सबसे पहले अपने मान लेते हैं अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्या आएगा? यहां पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो किस किस को देना है? राम को, तो राम्स कैपिटल और श्याम कैपिटल। और जो टोटल अमाउंट होगी वो अपने कहां लिख देंगे? अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। और फिर अपने क्या करेंगे बेटा? सैलरी देनी है पार्टनर्स को, राम और श्याम को, तो राम्स कैपिटल और श्याम कैपिटल अपने ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद अपने को क्या देना है? कमीशन देना हो किसी पार्टनर को, तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा और कमीशन की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बार मैं ये मान रहा हूं कि अपनों को दोनों को ही देने हैं, तो अपने दोनों का नाम लिखे जा रहे हैं, और राम कैपिटल और श्याम्स कैपिटल आ जाएगा। राम कैपिटल और श्याम्स कैपिटल, तो इसकी अमाउंट की अपने बाहर लिख देंगे टोटल करके। और फिर अगर कोई रिजर्व देना है, रिजर्व लिखेंगे। और यहां पर क्रेडिट साइड में क्या आएगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो बिजनेस की इनकम होती है, और बिजनेसमैन के लिए क्या होता है बेटा? खर्चा होता है। बिजनेसमैन के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। ठीक है। तो बिजनेसमैन के लिए खर्चा है और बिजनेस के लिए इनकम है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है? बिजनेस के लिए बनाया जाता है, इसलिए अपने इसके क्रेडिट में लिख देंगे जो इतना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा राम और श्याम से, उसकी अमाउंट लिखेंगे और टोटल क्या कर देंगे? इसका अपने बाहर लिख देंगे। ठीक है। फिर अपने क्या करेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे कि अपने को इतना नेट प्रॉफिट था, इतनी अपनी इनकम हुई, और ये 3 चीजें 4 चीजें अपनों ने क्या करी? बांट दी पार्टनर्स के बीच में। तो अपना जो भी प्रॉफिट बचेगा
अपने इसको अकाउंट को इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा रह गया। ओके, अब अपने स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रॉफिट आया, जो भी प्रॉफिट रह गया वो क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर्ड टू किसके बीच में बेटा, राम और श्याम। राम और श्याम की कैपिटल में जो भी ये प्रॉफिट बचा, जो भी अपना डिविजिबल प्रॉफिट रहा, वो क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वो किस रेशो में किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में किया जाएगा बेटा, सॉरी ये लोगों के पीछे आ गया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच में ट्रांसफर किया जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल अपना अकाउंट हो जाएगा। और अपनों ने प्रॉफिट के बीच में कैसे ट्रांसफर करना है वो आपको मैं सिखा चुका हूं। तो ये आपका क्या था बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हेडिंग आपकी थोड़ी सी ऊपर चली गई है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या रहेगा बेटा, आपका फॉर्मेट रहेगा। अगर आपको ये फॉर्मेट नोट डाउन करना है कॉपी में, आप नोट डाउन कर लो। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपको 2 नोटबुक लगानी है, एक आप जिसमें अपने जो भी आपको मैं करवाऊंगा, कंटेंट करवाऊंगा, जो भी आपका सिलेबस होगा वो आप लिखोगे, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको नोट्स बनाने हैं वो आप नोट डाउन करोगे, और एक कॉपी अपने जिसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो अपनों ने रिजर्व के बारे में लिखा था, टू रिजर्व, उसके अंदर अपनों ने कोई भी कैपिटल किसी भी पार्टनर का नाम यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि रिजर्व किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता। वो किसका होता है बेटा, फर्म का होता है, और फर्म उसको साइड में रख देती है ताकि वो फ्यूचर में, इन फ्यूचर क्या कर सके बेटा, उसका यूज कर सके अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के लिए, ठीक है। अगर किसी कंपनी, किसी फर्म को, किसी बिजनेस को ग्रो करना है तो उसको पैसा चाहिए होगा, इसलिए वो कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा अलग से साइड में रख देती है एज एन रिजर्व, और वो किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स का नाम नहीं आएगा, ठीक है। और आज की क्लास अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली क्लास में अपने कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे। हैव अ नाइस डे बेटा, टेक केयर।